आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 9,901 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 5,977 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,500 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 88,000 का बनता हुआ नजर आया, लेकिन 21,500 के लेवल पर 80,596 का बड़ा पुट राइटिंग, दोनों तरफ बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग बनती नजर आई, लेकिन पीसीआर रेशो 0.80 क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से मार्केट पर दबाव डालने की बार बार एक सेल ऑन राइज की तरफ कोशिश करता रहा कल बाजार के अंदर। कल के सेशन में देखें तो निफ्टी के अंदर अच्छी खासी 100 पॉइंट की गिरावट फिर से देखने को मिली, एक जबरदस्त ऊपरी लेवल से लगातार गिरावट, लेकिन नीचे के लेवल से बिल्कुल मार्केट सपोर्ट करता है। ठीक वही लेवल मार्केट के पास 21,300 का एक जबरदस्त, जैसे मार्केट 21,300 को लेवल को टेस्ट करता है दोबारा से एक रिकवरी मोमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें बाजार सिर्फ अपने गैप को फील करता हुआ नजर आता है और दोबारा से एक ब्रेकडाउन देते हुए क्लोजिंग दिखाता है। यानी मार्केट के पास एक लेवल बिल्कुल साफ साफ निकल के आया, ये वाला कल का हाई। यानी जब तक कल के हाई को ब्रेकआउट, आज के सेशन में कल के हाई को ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक नेगेटिव ट्रेंड रहने की पूरी संभावना की तरफ व्यक्त करता बाजार नजर आ रहा है। क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने क्या किया है, एक इस लेवल को पूरी तरह से गैप को फिल करने के बाद, यानी ठीक मार्केट के पास 21,500 के लेवल पर ये वाला लेवल, इस लेवल के अबव मार्केट के लिए ट्रेंड पॉजिटिव बन सकता है, लेकिन यहां से मार्केट के अंदर नेगेटिव ट्रेंड दोबारा से एक ब्रेकडाउन, ये कैंडल देख रहे हो रेड कैंडल, ये रेड कैंडल एक संकेत दे रही है कि मार्केट के अंदर दोबारा से एक सेल ऑन राइज हावी हो सकता है। लेकिन हमारे तरफ अगर हम देखें एफआई की तरफ से एक दोबारा से बड़ी बिकवाली 9,901 करोड़ का बड़ा एफआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिला है। यानी एक बड़ा ऑपरेटर है मार्केट की तरफ से 2 दिन के अंदर ही करीबन 20,000 करोड़ के करीब यहां पर बिकवाली हो चुकी है 2 सेशन के अंदर ही। यानी एक झटके में ही 2 दिन के अंदर ही पैसा निकाल लिया गया एफआई की तरफ से। यानी मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब संकेत जरूर नजर आ रहा है। डीआई की तरफ से अगर हम देखें खरीदारी बिल्कुल कर डाली है 2 सेशन के अंदर ही 10,000 करोड़ की, लेकिन 20,000 करोड़ के मुकाबले 10,000 करोड़ की खरीदारी एक 50% के करीब जरूर हो जाती है। डीआई का हमें सपोर्ट बिल्कुल मिलता नजर आ रहा है, लेकिन एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर हावी होती जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक दबाव बार बार देखने को मिल रहा है। तो हम जो डाटा देख पा रहे हैं ये अभी तो डाटा सिर्फ कैश का है, लेकिन 2 बड़े ऑपरेटर हैं, ये कैश के अंदर भी काम करते हैं, फ्यूचर के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी, तीनों सेगमेंट में यहाँ पे इनकी ट्रेडिंग देखने को मिलती है। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हम बिल्कुल देख के चलेंगे। उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक स्ट्रेटजी बनाने के साथ हम क्या करते हैं, पहले टेक्निकल व्यू, जैसे टेक्निकल व्यू अभी हमने ये बनाया कि मार्केट के पास कल का हाई और कल का लो बड़ा काम करेगा आज के सेशन के लिए, बड़ा जबरदस्त वाला। इसके साथ हम क्या करेंगे, ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर पीसीआर रेशो नेगेटिव 0.80 के साथ, लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का डाटा, फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर का डाटा। तो यानी रिटेलर कौन है, रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 52% यहाँ पर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 47% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी रिटेलर यहां पर क्या कर रहा है, 55% आ चुका है कॉल की साइड और 44% आ रहा पुट की साइड। यानी एक तरह से पॉजिटिव होता हुआ नजर आया रिटेलर 3% के साथ। यानी उसको लगा कि मार्केट के अंदर गिरावट अच्छी आई, दोबारा से रिकवरी करता हुआ बाजार नजर आएगा। लेकिन हम देखेंगे इसको डीआई एफआई की पोजीशन के साथ कंपेयर करके। तो यहाँ पर पहले स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 87%, लॉन्ग की साइड था 12%, शॉर्ट की साइड था। अभी 87% बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके चला है, 12% शॉर्ट करके चल रहा है। यानी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव। यानी ऑप्शन की साइड देखें तो रिटेलर यहाँ पर ओवरऑल 3% के साथ पोजीशन 55% यहाँ पर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी 87% के साथ लॉन्ग की साइड, दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की पोजीशन लॉन्ग नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है,
उसकी तरफ से भी हमें 5,977 करोड़ की खरीदारी बिल्कुल देखने को मिली। 4,000 करोड़ का यहाँ पे भी खरीदारी, पिछले 2 सेशन के अंदर 10,000 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है। उससे पहले भी अगर हम देखें पिछले सेशन के अंदर छोटी सी बिकवाली आई थी, लेकिन उससे पहले 7,000 करोड़ का बड़ा खरीदारी, यानी पिछले अगर हम 10 जनवरी से देखें तो डीआई की तरफ से हमें अच्छी खासी 17-18 हजार करोड़ का यहाँ पर खरीदारी होते हुए जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम देखें यहाँ पर इसके फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर डीआई की पोजीशन पहले 39% यहाँ पर क्या था, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना के चला और 60% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को अगर हम देखें 38% आ गया है कॉल की साइड और 61% आ गया पुट की साइड पोजीशन, यानी 1% बिल्कुल माइनस होती हुई नजर आ रही है पोजीशन, और वो शिफ्ट हो रही है बिल्कुल पुट की साइड, यानी 61% के साथ पूरी तरह से पोजीशन पुट की साइड पोजीशन नजर आई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 4.15% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला, 95% शॉर्ट करके पोजीशन बना रहा है। लेकिन अभी अगर हम देखें 4.13% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला है, 95% शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में जो पोजीशन नजर आ रही है फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला डीआई की साइड से। लेकिन ओवरऑल अगर हम दोनों सेगमेंट के अंदर देखें कैश के अंदर तो इसकी खरीदारी बिल्कुल 6,000 करोड़ के करीब आई है। लेकिन यहां पर ऑप्शन और फ्यूचर की साइड देखें तो यहां पर 61% के साथ पुट की साइड पोजीशन और यहां पर 95% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहा है। दोनों सेगमेंट के अंदर डीआई की पोजीशन शॉर्ट की साइड, यानी अभी तक सिनेरियो में समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपरी लेवल से फिर भी टिक नहीं पाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें इसके साथ टेक्निकल तौर पर मार्केट पूरा कौन सा लेवल है जो मार्केट को बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, यही वो लेवल जिसकी हमने पहले टेक्निकल तौर पर डिस्कस किया कि 21,540 ये लेवल है जो कल का हाई है। यानी 21,540 के लेवल के नीचे जब तक मार्केट एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो जरूर दिखा सकता है, लेकिन इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो पहला लेवल ये वाला रहेगा जहां से मोमेंटम हमारे पास इस लेवल तक आया था, और ये लेवल था हमारे पास करीबन 21,680 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। और इसके अबव अगर हम देखें मार्केट के पास पहला ये लेवल 21,800 का लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो होता है। और नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास कल का लो एक सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक मार्केट के पास 21,300 के करीब, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा 21,300, यानी 21,500 के नीचे मार्केट के पास दबाव बिल्कुल देखने को मिला। क्योंकि इस लेवल पे अगर हम देखें यहाँ पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी बनती हुई नजर आ रही है 21,500 के लेवल पर, 88,000 का बड़ा कॉल राइटर शिफ्ट हो रहा है। 21,600 के लेवल पर भी 73,000 का बड़ा कॉल राइटर यहां भी शिफ्ट होता नजर आ रहा है। 21,700 के लेवल पर भी 90,000 का कॉल राइटर बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे मार्केट के पास अगर हम देखें मार्केट का सिनेरियो तो दबाव में बिल्कुल बन जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाके देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन बनती हुई नजर आई है। कल ठीक वसी लेवल के नजदीक जाते ही ये देखो बिल्कुल ये हमारे पास ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल था और इस लेवल से गैप डाउन देता है, नीचे सपोर्ट करता है 45,500 के लेवल को, और फिर से रिकवरी करने के बाद फिर मार्केट के ऊपर दबाव बिल्कुल देखने को मिला है। यानी एक अपर साइड से मार्केट के पास पूरा दबाव नजर आ रहा है, यानी ठीक 46,400 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका है एक रेजिस्टेंस के तौर पर, ये वाला अपर साइड पे। यानी अगर हम देखें यहाँ पर जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद प्राइस एक्शन के साथ गिरावट और इसके नीचे कल गैप डाउन होने के बाद रिकवरी, एक सपोर्ट लिया मार्केट ने ठीक 45,500 का लेवल, ये मार्केट के पास सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। जैसे ही मार्केट 45,500 को लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 45,000 का बनेगा। लेकिन अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास पहला 46,400 और 46,400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर ये लेवल हमारे पास अपर साइड पे ठीक 47,000 का। लेकिन मार्केट को लेवल टू लेवल वॉच करना बड़ा जरूरी है। तो इसके साथ अगर हम देखें एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं तो फिट्सी यूके 12 पॉइंट की तेजी दिखा रहा, मात्र 12 पॉइंट। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं 135 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, आधा % से ज्यादा की तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं 82 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की तेजी। तो पूरी तरह से यूरोपियन बाजार से
पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए। नेस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 182 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा की तेजी, अच्छी तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 11 पॉइंट की गिरावट, एक फ्लैट नजर आ रहा है। एसएनडी 540 पॉइंट की तेजी के साथ आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 211 पॉइंट की तेजी, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत क्या नजर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए हैं पूरे ग्लोबल मार्केट से। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को हम कंपेयर करें तो पिछले 2 सेशन से एफआई, ये बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल रहा है। एफआई 54% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था और 45% के साथ पुट की साइड। अभी एफआई क्या करके चला है, 49% आ गया है कॉल की साइड और 50% आ चुका है पुट की साइड। यानी मार्केट एक लेवल पर सस्टेन होकर साइडवे मूवमेंट दिखाने वाला है। प्रीमियम डीके के लिए तैयार हो जाओ। तो यहां पर अगर हम पोजीशन देखें ओवरऑल इसकी 5% माइनस होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है पोजीशन नेगेटिव साइड। कैश के अंदर हमें बिकवाली देखने को मिला है, यहाँ पे ऑप्शन की साइड भी हमें बिकवाली देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर की साइड जाएं तो 53% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था और 46% शॉर्ट कर रहा था। अभी 52% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 47% आ चुका है पुट की साइड। यानी पोजीशन यहां पर भी माइनस होती हुई नजर आ रही है 1% के साथ। तो यहां पर तीनों सेगमेंट के अंदर देखें तो एफआई की एक बड़ी बिक वाली हावी हुई है मार्केट के ऊपर। ऐसे में मार्केट के पास सीधा सीधा सेल ऑन राइज, यानी थोड़ी सी रिकवरी करने के साथ मार्केट के ऊपर पूरा दबाव आता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन परो की पोजीशन देखें तो पिछले 2 सेशन से कंपेयर करें, पहले 45% था कॉल की साइड, 54% था पुट की साइड। अभी 42% आ चुका है कॉल की साइड और 57% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन बनाना। यानी 3% ये भी माइनस करके चला है। यानी इसको भी संकेत नजर आ रहा है कि मार्केट के ऊपर दबाव बिल्कुल रहने वाला। तो भाई 3 बड़े ऑपरेटर्स देख लो कि कहां पे पोजीशन बना रहे, नेगेटिव पोजीशन बना रहे। सिर्फ एक रिटेलर ऐसा है यानी आप और हम जो लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चले। फ्यूचर की साइड प्रो की पोजीशन देखे तो 71% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था, 28% शॉर्ट करके चला था। अभी 69% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 30% आ गया बिल्कुल पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड। 2% माइनस होती हुई नजर आई, शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ शिफ्ट नजर आ रही। यानी यहां पर भी इसकी बिक वाली प्रेशर देखने को मिला 2% के साथ। यानी पोजीशन अगर हम देखें पूरी तरह से डाटा अभी एक नेगेटिव सिनेरियो की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का सिनेरियो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर। यानी अभी भी मार्केट के पास ये गिरावट थमने का नाम नहीं लेने वाली है, लगातार कंटिन्यू मार्केट के ऊपर दबाव बनता जाएगा। थोड़ा सा अगर मार्केट रिकवर करता है, दोबारा से एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट दिखाता हुआ बार बार हमें नजर आने वाला है आने वाले सेशन के अंदर। परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास एक संभावना है कि मार्केट एक साइडवे ओपन के साथ नजर आए, ओपन होता हो।